तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पे प्रमाण पत्र लेके चलते हैं। पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चल। कहा आवश्यकता प्रमाण लेके चलना, तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में है, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए।
और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए, ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए, और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपका रखे थे और नीचे लिख रखा था विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बता, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का, बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए? विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले जल्दी पूछो, क्या पूछना है? महादेव बोले भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है? संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है? आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है? हरिराम व्यास जी बोले संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं? बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे? बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत हैं। महादेव बोले तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो? क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना? आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी? 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं,
दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई। महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले विशाखा जी, आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको। इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए। ओरछा आए क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या, हाँ नेक इसको आ जाओ बस बराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहां है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। तो सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसे वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी। सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग हो परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहां होंगे। तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहा, तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बनाते जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है।
हरिराम व्यास जी बोले, मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे, उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान, मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे ही हरिराम व्यास जी। इतरवंश महाप्रभु ने कहा, आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए यह बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, व्यास जी, आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जो एक मन बहुत ठोर कही, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी
पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें। बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई है। छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेशे भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं, पर मैं थोड़ा बोल के बता दूं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी वाणी मिलेंगी आपको, सीधे बोलते थे, बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते राक्षस प्रेत। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत। व्यास जी मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। दास के उर में बैठो, मोहन कही कही चेत देत। ते नर राक्षस, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट, वृषभ गज बोक। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पने हो ठेक। आई एम सॉरी, पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भये हैं। एक प्रकार से देखा जाए, महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन सुनो, लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है, देखो व्यास हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये। कौन? ते राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं हरिराम व्यास जी। पूछते हैं कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं, अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से प्रेत भूत, वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चल ही जाता, पर एक
घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया, ओरछा गए और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे, इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। तो मधुकर शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम अभी व्यवस्था करते हैं, हम बुलवाएंगे उनको। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, कहो कि राजा ने भेजा है बुलाने के लिए, बुला ले। सैनिक आकर के वृंदावन में बस गए। हरिराम व्यास जी को जैसी पता चली कि सैनिक आ गए तो बच्चे दौड़ दौड़ के भागते, छुप जाते, कभी जमुना जी में बैठ जाते, कभी लता गुल्मों में छुप जाते, इनको मैं दिख नहीं जाऊं, मुझे ले जाएंगे। और कोई हट तो नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना भी क्यों सुनूं मैं वृंदावन से जाने की, नहीं मानते थे। सैनिकों के तो चंगुल में नहीं आ पाए। अब की बार मधुकर शाह राजा ही आ गया लेने के लिए, और तो पूरी अपनी सेना लेकर के आया, रथ पर बैठ करके, हाथी घोड़ा जाने क्या क्या लेके आया, ससम्मान गुरु जी को लेकर के वापस आऊंगा। और मधुकर शाह बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि अब इनके हृदय में तो नैष्ठिक वृंदावन वास बस चुका है, ये तो जाएंगे नहीं छोड़ के वृंदावन। उसने कहा इनके गुरुजी श्री हितरवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के मैं कहूंगा, वो इनको आज्ञा करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। और मधुकर शाह सीधे गया, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम किया। हितरवंश महाप्रभु ने बिठाया, भाई राजा है ओरछा का, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपसे एक वस्तु चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपके अनन्य शिष्य हरिराम व्यास हमारी ओरछा की निधि हैं, वो आप कृपा करके उनको हमको वापस दे दीजिए। हितरवंश महाप्रभु ने पहले तो कहा कि भैया देखो उनके चित्त में अब वृंदावन बस चुका है, क्यों ले जाना चाहते हो उनको? तो मधुकर शाह ने एक बड़ी चतुराई भरी बात कही कि अगर वे वृंदावन में रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो जान जान कितने जीवों का कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, बात तो सही है तुम्हारी, हरिराम व्यास जी का जो ज्ञान है, हरिराम व्यास जी का जो वाणी है, वो निश्चित ही मानव कल्याण करने वाली है। बोले वही मैं कह रहा हूं, आप कृपा कर, आप उनको बोलिए ना वो चलें वापस ओरछा। ठीक है, शाम को दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जी के, तो मैं आज्ञा कर दूंगा। आपकी बात ये अच्छी लगी, कभी जब भी आते रहा करेंगे वृंदावन, बाकी वो रहें ओरछा में, मैं आज्ञा कर दूंगा उनको। मधुकर शाह तो आनंदित हो गया, बोले ये काम बढ़िया हो गया, गुरु जी की आज्ञा वो टालेंगे नहीं। उस समय श्री हरिराम व्यास जी निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने गए थे। कितने सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपको दोनों आचार्यों का सुख प्राप्त हुआ, श्री स्वामी हरिदास जी का भी और हितरवंश महाप्रभु का भी। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन किया, कुंज बिहारी लाल जी के सामने बैठ के गाते, नाचते, उछलते, इतना आनंद करते। वृंदावन रहना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, उसको आनंद निमग्न होके पालन करते थे। स्वामी जी को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही वृंदावन से निधिवन से बाहर निकले, इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और हरिराम व्यास जी से बोला, व्यास जी अब तो आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। व्यास जी बोले क्यों? फिर से हमारे घर वाले आए क्या? बोले नहीं घर वाले नहीं आए। सैनिक आए हैं क्या राजा के? बोले नहीं सैनिक भी नहीं आए। तो स्वयं राजा आया है। व्यास जी बोले नहीं ले जा पाएगा, चेला तो हमारा ही है। बोले चेला आपका है पर उसने आपके गुरुजी पकड़े हैं। वो हितरवंश महाप्रभु से जाकर के कह रहा है कि वे आपको आज्ञा करें कि आप वृंदावन से जाओ, और हमें तो सुनने में ऐसा आया है कि महाप्रभु जी ने हामी भर ली है कि वे शाम को आपको आज्ञा करेंगे कि कल सुबह तुम ओरछा चले जाओ। ये सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े श्री हरिराम व्यास। वृंदावन की रज में लेटने लगे, वहां के वृक्षों को पकड़ पकड़ करके हृदय से लगाने लगे, बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया, हे श्री वृंदावन आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं?
आप गुरुदेव से कहिए वो मुझे आज्ञा ना करें, मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल पाऊंगा, पर मैं वृंदावन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अब वृंदावन त्यागने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे प्राण बसते हैं वृंदावन में। रुदन करने लगे, वृक्ष वल्लरियों को अपने हृदय से लगा लगा करके रोने लगे। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा किया, पर ज्यादा कुछ नहीं, रुदन करने लगे और मुख पर काली पोतली, एक स्याही या कह लो काजल, पूरा डिबिया निकाल के हाथ में अपने मुख पर, माथे पर, नाक पर, गाल पर, मुख, पूरे मुंह पर काली पोत करके घूमने लगे। बोले वृंदावन त्यागने वाले का रूप यही होना चाहिए, मुझे वृंदावन से जाना पड़ रहा है। अभी तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं करी है कि वृंदावन छोड़ के जाओ, केवल किसी से पता चल गया है कि गुरुजी आज्ञा देने वाले हैं, तो ये हालत हो गई श्री हरिराम व्यास जी की। उसी व्यक्ति ने जाकर के, जिसने हरिराम व्यास जी को बताया, वही दौड़ा दौड़ा हितरवंश महाप्रभु के पास गया। महाप्रभु जी, व्यास जी को बचा लो। क्यों, क्या हुआ व्यास जी को? बोले उनको पता चल गया है कि आप आज्ञा करने वाले हैं वृंदावन त्यागने की, तब से वृक्ष वल्लरियों को हृदय से लगा करके खूब रो रहे हैं, ब्रज में लौट रहे हैं, मुख पर कालीत पोत करके घूम रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ने एक झरोके से देखा तो कुंज में हरिराम व्यास जी, हाँ वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे करके रो रहे थे खूब जोर से। हितरवंश महाप्रभु ने कहा तुरंत मधुकर शाह को बुलाओ। मधुकर शाह कहीं अपना भोजन प्रसाद पा रहा था, राजा आया पूरी मंडली के साथ ले जाने के लिए। जैसे ही पता चला कि हितरवंश महाप्रभु ने बुलाया, तुरंत दौड़ करके गया, धन्यवाद प्रणाम, आज्ञा करें भगवान। बोले व्यास जी कहीं नहीं जाएंगे। बोले आपने सुबह आज्ञा की थी कि आप ले जा सकते हो। बोले हरिराम व्यास यदि वृंदावन में बस रहा होता तो मैं आज्ञा करता कि हरिराम व्यास को ले जाओ, पर अब स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन हरिराम व्यास में बसता है, कैसे दूर करोगे? स्थिति तो देखो उनकी, वो वृंदावन के बगैर क्षण भर नहीं रह सकता, उसको कहां ले जाओगे? हमारी आज्ञा है आप वापस लौट जाओ, हरिराम व्यास को लेकर के नहीं जा सकते, प्राण निकल जाएंगे उनके वृंदावन से जाते ही। बंधुओं, जब तक ऐसी, हम एक बात बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, जब तक ऐसी स्थिति वृंदावन के प्रति ना हो जाए, तब तक बाहर जन्म लेने वाले या बाहर विराजने वाले लोगों को वृंदावन में बसने की भावना नहीं रखनी चाहिए। आप धन के बल पर, आप बहुत धन लगा करके और सब व्यवस्था करके वृंदावन में बस जाओ, वो आपकी इच्छा है, पर वृंदावन आपको पकड़ ले, बस ऐसी स्थिति हो जाए कि एक पग भी बाहर रखा तो महाराज अब, या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि वृंदावन से बाहर गए नहीं, कि बस स्थिति ऐसी हो गई अब कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, ये लगने लग जाए, बस कुछ और ना सुहावे, तब समझना कि अब वृंदावन चित्त में है, तब वृंदावन वास लीजिएगा। नहीं तो तब तक केवल वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन को अपने हृदय में विराजमान करो, पर वृंदावन जब तक आपको पकड़ ना ले तब तक वास करने की स्थिति मत रखना। और मधुकर शाह वापस लौट गए वहीं से। बोले ये तो नहीं आए, अब तो क्या बताएं, अब उन्होंने ही मना कर दिया तो ये कैसे जाएंगे मेरे साथ। लेकिन मधुकर शाह वहां विचलित हो रहा था, वहां व्याकुल हो रहा था कि गुरुजी के बिना कैसे रहें ओरछा में। तब मधुकर शाह ने कहा एक बार और प्रयास करता हूं, तो अब की बार संतों की टोली भेजी, आप जाओ हरिराम व्यास जी को उठा लाओ, कैसे भी ले आओ वहां से, वृंदावन से। हरिराम व्यास जी को लेने के लिए संत महापुरुष आए, बड़े बड़े तिलकधारी, सोटाधारी, मठाधारी सब आए, सबको देखा, बुंदेलखंड के सब संत आए, हरिराम व्यास जी सबका स्वागत, सब आए हरिराम व्यास जी के पास ही, सबकी व्यवस्था करी। संतों को तब बड़ा, अभी आगे चरित्र और सुनिएगा, इतना सम्मान करते संत महापुरुषों का, सबको बना बना के प्रसादी पवाते।
संत बोले देखो व्यास जी, हम आपको ले जाने के लिए आए और इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, पूरे बुंदेलखंड की भलाई है कि आप वापस चलो। हरिराम व्यास जी बोले ओहो, तो ये दर्शन वर्शन करने नहीं आए, ये मुझको ले जाने आए हैं। हरिराम व्यास जी बोले अब ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे इनको लगे कि मैं इनके काम का नहीं हूं। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। हरिराम व्यास जी बोले अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इनको ये लगे कि मैं इनके अब काम का नहीं रह गया, ये तभी छोड़ के जाएंगे मुझको। सोचो, वृंदावन बसने के लिए इतने 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 षड्यंत्र कौन ने किए होंगे? वृंदावन से ले जावे क्यों, वृंदावन रखवे के इतने उपाय कौन ने किए होंगे? हरिराम व्यास जी बोले रुको, सब संतों को समय बता दिया, हाँ भाई इतने बजे वहां चले जाया करो दर्शन करने, इतने बजे 2-3 दिन दर्शन करो फिर चलते हैं। सबको कहा राधा वल्लभ जी में प्रसादी पाओ राजभोग की, वहीं पर बढ़िया कड़िया वो सब रोटी मिलती है, खिचड़ी वादी सब, ठाकुर जी का अधरामृत सेवन करो। सब संतों से कहा आज वहीं प्रसादी पाओ। सब संत वहां प्रसादी पाने गए। हरिराम व्यास जी ऐसे समय पर पहुंचे कि प्रसादी पूरी हो गई और सब संत आदि सब अपनी पत्तल व्यवस्थित कर रहे थे। सब संतों को पंगत पवाने के बाद, भक्तों को देने के बाद में जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी थी, झाड़ू लगाती थी, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पकौड़ी और कुछ कड़ी आदि थी वो उसको दे दी। वो अपना बाहर सिड्डी पर बैठ के पा रही थी। इतने में हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी जैसे आए तो संत सब पत्तल अपनी समेट रहे, सबने देखो ओहो व्यास जी आ गए। हरिराम व्यास जी ने आकर के सबसे कहा भैया एक पत्तल लो। बोले अब तो प्रसादी महापूर्ण है गई, अब ना बची प्रसादी। हरिराम व्यास जी बोले ओहो प्रसादी पूर्ण है गई। सब संत बोले आज तो व्यास जी आप भूखे रह गए। बोले नहीं नहीं मेरी व्यवस्था है गई। बोले कहाँ है गई? तुरंत आप बाहर गए और झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी लेके बैठी बात से बोले ला दे दे या मैं मुंह को खवाए दे। अब सब संत बोले राम 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 राम। ये झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी के हाथ से प्रसाद मांग रहे हैं। अब वो पीछे हटे, व्यास जी छुबियो मत। अरे तू कहां भाग रही है, यहाँ पे आ, दे हाथ में दे प्रसाद दे। उसने जैसी कड़ी पकौड़ी हाथ में पधराई तुरंत पा गए। संत बोले भ्रष्ट हो गया जी, हमारे किसी काम का नहीं है अब। आहा, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खाए माग। अरे भैया बड़े बड़े सेठन की बड़े बड़ी जगह की मिठाई मिले उनमें आग लगे, लेकिन वृंदावन को तो कोई स्वपच भी हो, वृंदावन में कोई जाति को भी हो, बाकी झूठन भी मांग के पा लो भैया। वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। एक अभयदास जी करके एक बड़े अच्छे रसिक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे वृंदावन के और वो हरिराम व्यास जी का ही पालन करते हैं। वो क्या कहते हैं? धन धन वृंदावन के सुआ, वृक्षन की खोतर में जन्मे बड़े भाग से हुआ। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान कहू की नाही माने, लूटे सबके अंतर। धन धन वृंदावन के बंदर। आहा, धन धन वृंदा विपिन गुसाई, आसन डार जाप में बैठे इन सम दूजो नाही। और धन धन वृंदावन के गधा क्या कर रहे हैं? बोले माटी ईट पीट पे धोवे सबके बनावे द्वारे। धन धन वृंदावन के गधा, गैल घाट में करें जीव का होकत है मतवारे। धन धन वृंदावन की चेटी, कैसे? बोले महाप्रसाद को किनका लेके जाए भली में बैठी। वृंदावन की चेटी कहा खा रही है? बोले जो प्रसाद गिर जाए वही खा ले। बोलो महाप्रसाद है राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को। धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे,
कैसे? बोले ठाकुर की मोरी पे बैठे, मोरी समझते हैं? मोरी मतलब नाली। धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे, ठाकुर की मोरी पे बैठे बोले न्यारे न्यारे, टर टर बोलते हैं। और महाप्रसाद को पानी पीवे मिट गए पाप सवारे, धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे। वाह! धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। कैसे? साधु संत को अंग लगावे, साधु संत को साधु संत के अंक लगत हैं भजन करावन वारे। जिन महात्मान के आप पैर नहीं छू सकते, उनके हाथन पे डस जाएं, उनके गालन पे खा जाएं, उनके गाल पे खा जाएं, भजन करवे वाले साधु उनके अंग लग जावे, ये मच्छर कितने सौभाग्यशाली। जमुना तीर नीर पे बैठे गुज्जरे मतवारे, धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। और धन धन वृंदावन की डुकरिया, डुकरिया मतलब बूढ़ी मैया। धन धन वृंदावन की डुकरिया, प्रात होत जमुना को जावे, सुकरी जाए सुकरिया। और आसन बासन घर में नाही नाही, हड़िया परिया, धन धन वृंदावन की डुकरिया। ऐसे वृंदावन रस महिमा। तो सब साधु महात्माओं ने जैसे ही देखा हरिराम व्यास जी की स्थिति देख करके सबने बोली भैया जी हमारे काम के नहीं है, इनको छोड़ छाड़ के चलो सबरे। और सब महात्मा वृंदावन छोड़ करके श्री हरिराम व्यास जी को चले गए। हरिराम व्यास जी अब नाचन लगे, जय हो धन धन वृंदावन, अब मैं कोई के काम को नहीं हूं। इतने यत्न किए, इतने ग्रंथ पढ़े, इतनो सब कछु भजन कियो, कोई मेरो वृंदावन नहीं छुड़ा पायो। या कढ़ी की पकौड़ी की बलिहारी जाऊं, या ने मेरो वृंदावन बास करवा दियो, या से मेरो वृंदावन बास भयो। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। लेकिन हरिराम व्यास जी का पीछा नहीं छूटा। अब क्या हुआ? रुक जाओ, इतनी जल्दी विश्राम नहीं, आज तो कथा होने दो भाव से। हाँ, अब हुआ क्या कि श्री हरिराम व्यास जी तो गए नहीं और छा। मधुकर शाह राजा ने क्या किया, इनके पत्नी और बच्चों को वृंदावन भेज दिया। और वहीं आपने किशोर वन के पास में एक भूमि पर बढ़िया घर बनवा करके बच्चे परिवार सब वहीं विराजमान करवा दिए। पहले तो हरिराम व्यास जी को कष्ट सा हो रहा था, बोले जे काय को प्रपंच आ गया। लेकिन हरिराम व्यास जी को तो प्रसन्नता होती, कोई वृंदावन बसे, बोले बढ़िया चलो सब वृंदावन बस गए, अब यहीं रहो। अब तो श्री हरिराम व्यास जी के आनंद के सुख की महिमा नहीं। हरिराम व्यास जी क्या करते हैं पूरे दिन? कभी वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जाते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करने, तब वृंदावन में विराजते थे गोविंद देव जी, गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, और बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां के ठाकुरों की सुंदर सुंदर पदावली राग रागनियों में गा गा करके सुनाते हैं। एक दिन, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी भेंट हुई श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा आप बहुत सुंदर सुंदर पद गाते हो, सब जगह जाकर के हमारे ठाकुर को भी सुनाओ। बोले अच्छा, कहाँ है आपका मंदिर? बोले गोपीनाथ बाजार में है, हमारे ठाकुर हैं, उनका कल हम झूला झुलाएंगे, आप आकर के जो है ठाकुर जी का बढ़िया राग विलास करो। हरिराम व्यास जी बोले बढ़िया, कल आऊंगो। अच्छा, हरिराम व्यास जी का एक स्वरूप था, एक तो वो बड़े मुख पे बोलने वाले, और दूसरा हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था, छेड़ते बहुत थे सबको। छेड़ने वाला स्वभाव था उनका, थोड़ा आनंद लेते थे सबसे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपको आमंत्रित किया, हमारे ठाकुर को भी राग विलास करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, और जैसे हरिराम व्यास पहुंचे वहां तो बधाई गायन चल रहा था, लोग जन सब नाच रहे थे। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ के खड़े और गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे ये झूला
चल रहा है, सब झुला रहे हैं, बैठे हैं ठाकुर जी। बोले कहाँ है? बोले वो ऊपर बैठे उसमें, शालिग्राम भगवान। हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी हैं आपके? बोले हाँ। इनके लिए इतना बड़ा झूला? बोले जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ठाकुर जी हैं आपके, गोल मटोल बिल्कुल। आप तो कुछ सुनाओ हमारे ठाकुर जी को। अब हरिराम व्यास जी तो पद बना के तुरंत गाते थे। हरिराम व्यास जी बोले कहाँ गाऊं? बिहारी जी के लिए गा दूंगा तो भैया बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी बांकी छटा है, गोविंद देव जी ऐसे प्यारे, अब इनके लिए क्या गाऊं मैं? रूप ना स्वरूप, नैन ना कान, कछु तो है नहीं इनके। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले कुछ सुनाइए ना। बोले जी जी आचार्य चरण गाता हूं। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नदी है नेपाल में, जिसमें से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी प्रकट गंडकी से भय, तो नंदन मतलब बेटा, तो गंडकी से जो प्रकट भय वो गंडकी नंदन, नाम ही रख दिया गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये क्या गा रहे हैं? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे मानव भटा कड़ी में बोरे, समझ में आई? शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगा था पीला पीला, तो श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बोले गंडकी नंदन लग कैसे रहे? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पकौड़ी, कोई कारी कारी पकौड़ी जो है का कड़ी में बोर दी हो। मानव भटा कड़ी में बोरे, मानव भटा कड़ी में अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। और कैसे है? हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, इनके हाथ भी नहीं है, पाम भी नहीं है, नेत्र भी नहीं, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत अनंदन, ध्यान करत कछु होत अनंदन। हरिराम व्यास जी बोले बिहारी जी को देख के नेत्र बंद करो तो चित्त में स्वरूप आ जाता है, उनका ध्यान कर लो। राधा वल्लभ जी, अब इनका क्या ध्यान करूं मैं? इनके आंख नाक कान कुछ है ही नहीं है इनके। जालंधर वृंदावल्लभ, जालंधर गावे व्यास कहाँ कहे चंदन, गावे व्यास कहाँ कहे चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। अब हरिराम व्यास जी ने ऐसा पद गाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले इससे बढ़िया तो गाते ही नहीं आप हैं, ये कोई तरीका है? आप क्या बोल रहे हो हैं? मानो भटा का मानव भटा कड़ी में बोरो, हमारे ठाकुर जी के चंदन लगा, आप कह रहे हो को कड़ी में बोर के धर दिए हमने। व्यास जी बोले अब क्षमा कर दो जैसे भाव। तो व्यास जी तो बोले अब चलो यहां से, नहीं तो प्रणाम करके व्यास जी तो चले गए। पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए सगन कुंज में, हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हो गए आप,
उनके पास उनके संग बैठ करके वृंदावन आ गए, रूप सनातन गोस्वामी के लिए प्रकट हो गए। अरे कहां तक कहूं, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। बोले आज ही के दिन खंभ भेदन करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, पर मेरे लिए तो आप इसमें बैठे रहना। और वही श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालेगा। गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालेगा। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालेगा, प्यारो प्रगट्यो शालेगा। आप से गाओ, सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। हे वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो, वृंदावन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय। आहा महाराज, हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर प्रकट भये श्री राधा रमण लाल जी। भूमिका श्री हरिराम व्यास जी बना के गए। श्री हरिराम व्यास जी चेता गए, मानो भटा कड़ी में बोरो, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड के नंदन। इसी से ही विरह प्रकट हो गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। क्यों मेरे लिए, क्यों आप शालिग्राम, क्यों नहीं आपके हाथ नाक कान पैर। महाराज ऐसी विरह वेदना, विचार करो कैसी विरह वेदना रही होगी कि श्री राधा रमण लाल जी में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी तीनों के रूप विराजमान हैं, तीनों जैसे हैं ठाकुर जी। और ऐसे सुंदर नेक से लाला प्रकट है गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सौभाग्य, देखो रसिक जनों का आनंद भी, रसिक जनों का विनोद भी, रसिक जनों का ये विलास भी ठाकुर प्रकट कर रहा है। सोचो किस स्थिति में होंगे। श्री हरिराम व्यास जी की ऐसी सब लीलाएं चल रही थीं। आप श्री 4 दिन बाद आपको पता चला, अब तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया, गोपाल भट्ट के लाल जी प्रकट है गए, श्री गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है गए। जैसे हरिराम व्यास जी के कान में ये बात पड़ी, बोले कहा सुन रहे भैया, बोले कहा, बोले गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है। मतलब उनके तो लाल जी हैं वही गंड की नंदन। बोले नहीं 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 नहीं, श्री गोपाल भट्ट जी के नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके शालिग्राम में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी बोले सच में? बोले अरे मैं तो पद सुना के आया था उनको, मैं ही तो गा के आया था, नाक नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं। हरिराम व्यास जी दर्शन करने गए और श्री राधा रमण जी का दर्शन करके हरिराम व्यास जी को विरह हो गया। जय जय हरिदास जी के लिए आ गए, हित हरिवंश महाप्रभु के लिए आ गए, रूप सनातन के लिए आ गए। मेरे लिए, मुझसे क्या अपराध बना, मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे हैं आप? मैं भी तो गाता हूं आपका यश, मैं भी तो भजता हूं आपका। अब तो बस हरिराम व्यास जी की यही रट लगी कि मेरे लिए भी आओ, मेरे लिए भी आओ। अब तो वो जिस भी मंदिर में जाते
टेढ़ी नजर से देखते ठाकुर जी को, अच्छा यहाँ पे देख कैसे लाड़ लड़ा रहे हरिदास जी, और मुझसे लाड़ नहीं चाहिए आपको, इतना यश गाया, परिवार वरिवार सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन यश इतना गाया, अरे मैंने अपनी सब पदवी वदवी सब जमुना जी में विसर्जित कर दी, इतना नहीं कर सकते, मेरे लिए भी आ जाओ, बिहारी जी जैसे राधा वल्लभ जी मेरे लिए भी प्रकट हो जाओ। बस अब तो एक ही रट लगी कि मेरे लिए ठाकुर जी आओ, मेरे लिए ठाकुर जी आओ, मेरे लिए ठाकुर जी आओ। एक दिन आप भी रुदन करते करते सो गए, मेरे लिए कब आएंगे आप? तभी स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए, किशोरी जी प्रकट हो, और किशोरी जी प्रकट होके बोले, विशाखा क्यों रुदन कर रही हो? आपने कहा आप सबके लिए प्रकट हो गए, सबके यहां आ गई, सेवा करा रही हैं ठाकुर जी, और आप मुंह से कहां अपराध बनो है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं? अरे तू धैर्य रख, तू चिंता मत कर, देख तेरे काजे भी आ रही हूं। बोले कहां आओगी, कैसे आओगी? तब किशोरी जी ने स्वप्न देकर के कहा कि किशोर वन जहां आप विराजते हो, वहीं एक स्थान बताया, एक लता गुल्म बताई, बोले वहां सुबह जाना, 14 हाथ नीचे गड्ढा करना, और सुनो सबके लिए तो हम एक एक रूप में प्रकट भये हैं, पर तुम्हारे लिए तो जुगल प्रकट होंगे, जुगल प्रकट होंगे। और किशोरी जी की आज्ञा मान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप गए, और उस स्थान पर 14 हाथ नीचे गड्ढा किया, और जैसे ही महाराज वहां खोदते खोदते रज को निकाला है, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की, ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो महाराज जय जय। आपके आचार्य उत्सव में 3 आचार्य प्रकट भये और 4 निधि प्रकट है गए आज। कैसे? 3 आचार्य प्रकट भये, श्री हरिदास जी, हितरवंश जी और श्री हरिराम व्यास जी, तीनों के 3 ठाकुर जी प्रकट भये, और बीच में श्री हरिराम व्यास जी की प्रेरणा से राधारमन जी प्रकट है गए। तो 4 निधि आ गए, 3 निधि बाकी, वो अगले वर्ष आएंगे जब चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग आएगा। क्योंकि अच्छा एक और बात, ये चारों ही जयपुर से अलग है, ये चारों ही जयपुर से दूर है, 3 तो फिर अपने राजस्थान में ही है, 2 यहीं हैं, एक तो थे तो मदन मोहन जी जयपुर में ही चले गए, करौली है ना, है? अरे दहेज में गए, बड़ी जोर की लीला करी उनने, मदन मोहन जी जा नहीं रहे थे। कल भैया सुना रहे रात्रि में कथा, क्या नाम था उसका सेविका का, जिनके साथ मदन मोहन जी गए, उनका नाम क्या था? हा? महाराजा साहब की बेटी सेवा करती थी मदन मोहन जी की। तो जब ब्याह हुआ करौली की तरफ, तो पिताजी से कहा, पिताजी इनको तो मैं संग ले जाऊंगे। पिताजी बोले, अरे सनातन गोस्वामी जी से मांग करके लाया हूं मैं, रूप के गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी के श्री गोविंद देव जी सनातन जी के ये हैं,
कैसे दे दूं? रोने लगे, मैं नहीं लेके जाएंगे। बोले अच्छा एक काम, इतना ही प्रेम है तो पंच स्वरूप एक जैसे विराजमान करेंगे तुम्हारे सामने, आंख पर पट्टी बांधेंगे, तुम अपने आप चुन लेना, अगर तुमने सही स्वरूप चुने तो वही जाएंगे। रात भर रोती रही, बोले हे मदन मोहन लाल जी, पिताजी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पांचों एक जैसे बना देंगे कि आप मेरे संग नहीं जाओ, आप भी कृपा करके चलो मेरे साथ। मदन मोहन जी स्वप्न में आगे बोले सुन, तू सबरे ठाकुरन को छू छू करके देखियो, जाकी इकन्नी उंगली ने हिल जाए, खड़ी सी दिखे, समझो मैं ही हूं, मैं ले चलियो। आहा, जैसे ही जाकर के स्पर्श करने, अब पूरी कथा तो और विस्तृत है। जैसे स्पर्श कियो, हाथन को स्पर्श करते करते जैसे ही ठाकुर को स्पर्श कियो, ठाकुर जी ने अपने ऐसे बंसी बजाते बजाते उंगली ऊपर कर दी। जैसे स्पर्श भयो वाले अंक से बल्ले, बोले पिताजी यही है मदन मोहन जी। और श्री मदन मोहन जी जयपुर से करौली विराजे। तो महाराज जी 3 ठाकुर तो आ गए, 4 ठाकुर आ गए या बार के आचार्य उत्सव में। अब हमारे 3 जो जयपुर में ही विराज रहे हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये अगले वर्ष के आचार्य उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग जब आएगा तब 3 उत्सव और होंगे। बोलो जुगल किशोर लाल की। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में श्री जुगल किशोर जी हैं, जो जुगल प्रकट हुए, किशोरी जी सहित प्रकट हुए। बाकी तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी सब किशोरी जी सहित ही हैं, एक ही रूप में दोनों हैं। परंतु जुगल रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके तो हमारे केवल जुगल किशोर जी प्रकट भये। आहा, अब जैसे सब जगह बधाई गब रही थी, ऐसे ही बधाई गबन लगी कहां? श्री किशोर वन में। अब तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी सब आए और सब ने आ करके जैसे सबन ने बधाई लई व्यास जी सो, ऐसी सबन ने बधाई दी है आज व्यास जी को। व्यास जी के हृदय में अति आनंद भर रहा है, खूब आनंद, खूब उत्साह में भरे भये। अब आगे कई प्रसंग व्यास जी के लीला चरित्र के आते हैं। एक बार की बात है, कोई रेशमी वस्त्र दे करके गयो हरिराम व्यास जी को, और व्यास जी से कह के गयो, व्यास जी जुगल किशोर जी को पाग पहना दियो या कि बना करके। हरिराम व्यास जी बोले हाँ भैया ठीक है, कल पहनाऊंगा। दूसरे दिन सेवा में गए और सेवा में जाकर के महाराज जैसे ही पाग धरान लगे, अब ठाकुर जी तो खेल हैं, सेवकन के संग, अर्चकन के संग आनंद करें लाल जी। कभी कहीं से पाग उधर जाए, कभी कहीं से फिसल जाए, कभी कछु गिर जाए। करते करते महाराज श्रृंगार से राजभोग तक के समय निकल गया और ठाकुर जी की भी पाग ही नहीं बंधी है। हरिराम व्यास जी थोड़े थे तो विशाखा जी है ना, गुस्सा आ जाता उनको। अधूरी पागी छो धरो रहे यार, ना तैयार है रो, हाँ तो कहिए चल आरती कर दूं। ऐसी आरती कर दी जुगल किशोर जी की। बोले हम में तैयारी ना है रो, सवेरे ते लग रहा हूं। और बाहर आए और बाहर आकर के अपने पठन पाठन में लग गए। दर्शनार्थी आए, मन ही मन विचार कर रहे थे हरिराम व्यास जी, अरे दर्शनार्थी आ रहे हैं, कहा कहेंगे बताओ, पाग ऐसी लटकी सी छोड़े आयो मैं तो। लेकिन दूसरी बारी मन में विचार कर, अच्छा है भली तभी पता चलेगी लाला को, जब सब आके कहेंगे अरे लाल जी की पाग गिरी जा रही है, मैं कह दूंगा पहने ही ना रहो, घेर दे, माने ना है। दर्शनार्थी गए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया, दर्शन करके बाहर आए और बाहर आकर के व्यास जी के पास बैठ करके बोले, व्यास जी आज तो जुगल किशोर जी ने क्या पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है। हरिराम व्यास जी बोले, दारी के व्यंग कसरो दिखे हैं, आनंद ले रहा हूं मोते। अरे नहीं व्यास जी, मैं तो नित्य दर्शन कर भी आऊं, कभी कैसी पाग, कभी आज की पाग तो अद्भुत है, आज की पाग तो बड़ी मनोहारिणी। अब वो तो ऐसो कह के चलोगे हो? बोले बता, व्यंग कस के गए मुंह पे, चल उन्हें ठीक तो कर आऊं। जैसे ही आप श्री उठ करके गए और जुगल किशोर जी के मंदिर में प्रवेश किया, आहा तभी क्या देखते हैं
ऐसी सुंदर पाग धारण करी है आज, ऐसी जुगल किशोर जी ने पहले कभी धारण नहीं करी जैसी आज धारण करके बैठे हैं। ऐसी सुंदर पाग धारण करके बैठे। अब यहां दो भाव हमारे रसिक जन कहें कि पहलो भाव कि ठाकुर जी की सेवा अधूरी छोड़ गए तो ठाकुर जी ने बेचारे ने खुद ही पाग बांध ली अपने, कि व्यास जी नाराज है कि चलेंगे खुद ही बांध ली। पर हमारी रस चर्चा में तो ये सब स्वीकार नहीं है। लाला इतनो आलसी स्वयं श्रृंगार ना करे। जैसे ही देखी कि महाराज ठाकुर जी की पाग अधूरी छूट गई है, व्यास जी बाहर जाके बैठे तो जुगल है ना, किशोरी जी बगल में खड़ी है, तो किशोरी जी ने अपने हाथ से पाग पहनाई है। कैसो सजायो है प्यारी ने प्यारो। अब पूरी पंक्ति मुझे याद नहीं, बहुत सुंदर है, मिले तो ढूंढ के दो, तब तक हम और कथा सुना रहे हैं। आज ठाकुर जी को श्रृंगार श्री किशोरी जी करके गई हैं। ऐसे सुंदर श्री जुगल किशोर जी सज धज के विराज रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी एक बेटी थी उनकी, बहुत ध्यान से सुनना। तो महाराज जी बेटी के ब्याह का जब प्रसंग आया तो आपको ऐसी अद्भुत लीला केवल व्यास जी के चरित्र में ही सुनने को मिलेगी। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग बैठो। श्री हरिराम व्यास जी की बेटी के विवाह का प्रसंग जब आया तो श्री सब तो लगे हैं कि बेटी का ब्याह हो, यहां हो, ऐसे हो, ऐसे हो। हरिराम व्यास जी ने अपनी बेटी से क्या कहा? अरे लाली, तू काय को प्रपंचन में पड़ रही है? वृंदावन वास मिल गयो, यहीं भजन कर, आनंद कर, कहा ब्याह करेगी? ऐसा कोई पिता कहता? हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कह रहे तू ब्याह मत करे, तू भजन कर यहीं रह के। अरे वृंदावन में लो, ब्याह करके वृंदावन छोड़ के जावेगी, कहीं और जाएगी, फिर प्रपंचन में पड़ेगी, कल को बालक बच्चे होंगे, सिर पे इतना बोझ ले लेगी। यहाँ से बढ़िया तो यहाँ पे रह, बढ़िया राधा वल्लभ दर्शन कर, बिहारी जी के दर्शन, जुगल किशोर हमारे माथे विराज रहे, इनकी सेवा कर। कहा ब्याह के प्रपंचन में पड़ी? लेकिन हरिराम व्यास जी की भी बेटी अद्भुत, पिताजी ब्याह तो करूंगी। तो बोले अच्छा, तो ठीक है कर ब्याह। तो बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, व्यास जी की बेटी का ब्याह का प्रसंग। पूरा घर सजाया गया। हरिराम व्यास जी को ज्यादा इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने जुगल किशोर जी, 3 बड़े भैया हैं, मतलब 3 बेटा थे, उन्हीं को कहा तुम ही संभालो, लाली का ब्याह करो, अब मुझसे ज्यादा कहना नहीं। व्यास जी की वाणी बड़ी अटपटी है कहीं कहीं, और बड़ी बड़ी सरस भी है। तो घर के लोगों ने क्या किया? हरिराम व्यास जी, अब घर के लोगों ने सब जगह निमंत्रण भेजे। अब ओरछा के राजा के राजगुरु हैं, और कितने राजाओं के राजगुरु, तो बड़े बड़े राजा आए थे। स्वयं ओरछा के राजा मधुकर शाह भी आए थे। बुंदेलखंड के जो भी रियासतें थी वहां के राजा, राजकुमारियां, रानियां, बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब आए थे वृंदावन। हरिराम व्यास जी की लाली का ब्याह है, बहुत ध्यान से सुनना। इन सबको निमंत्रित किया व्यास जी के पुत्र ने, पर हरिराम व्यास जी से कहा आप भी निमंत्रण दिया। तो हरिराम व्यास जी तो गए, केवल चंदन तिलक फोटा वारे, सब संतन को क्या है भैया, लाली को ब्याह है, सब आ जाइयो, प्रसाद पाइयो। संत जन आए। अब हरिराम व्यास जी तो जुगल किशोर जी की सेवा कर रहे थे, उनके घर के लोगों ने क्या किया? संतों को ऐसी पंगत में बैठा दिया, और सामान्य सी ठंडी सी सब्जियां और ऐसी रूखी सी पूरी वूरी सब उनको परोस दें, और परोस के महाराज पाओ। हरिराम व्यास जी सेवा में लगे थे। हरिराम व्यास जी सेवा से निवृत्त होकर के आए, पता चली संत जन पधारे। जैसे ही आकर के देखा, संत जनों की पत्तल देख करके मन बड़ा दुखी हो गया उनका। अब आप ये विचार करो, जिस घर की बेटी के ब्याह में इतने बड़े बड़े राजा हैं, तो कितनी प्रकार की सब्जी, कितने प्रकार के व्यंजन बने होंगे, लेकिन संतों को सामान्य सी प्रसादी पवा रहे थे। हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया देख करके। हरिराम व्यास जी ने तुरंत क्या किया? अभी द्वार पर बारात आने वाली है, आई है,
हरिराम व्यास जी तुरंत गए और भंडार में जाकर के भंडार को अंदर से बंद कर दिया और पीछे से भंडार का द्वार खोल करके भागे और निधिवन में जाकर के और वृंदावन में जहां जहां भी संत विराजते थे सबको जाके बोले, आज हमने सबके ठाकुरों के लिए अमनिया बनवाई, सब ले जाओ। अमनिया समझते हैं? भोग लगवे से पहले को जो प्रसाद वो व्यंजन है वो सब अमनिया कहलाना। तो जितना भी ब्याह के लिए सामग्री बनी थी, हरिराम व्यास जी ने सब संतों के यहां जा जा करके कह दी, अपने अपने ठाकुरों के लिए आज चूल्हा मत जलाओ, कोई रोटी सब्जी नहीं बनाएगा। आज वृंदावन में जितने संत हैं, जितने ठाकुर हैं, सबके लिए मैंने प्रसादी बनवाई है, ले जाओ। और सब संतों को पीछे के द्वार से लेकर के गए और बोले भर भर के भल ले जाओ, सब कच्चू छोड़ियो मत एक दानो भी यहाँ पे, अपनी ही बेटी के ब्याह में। और महाराज सारी पंगत उड़ा दी और चुपचाप पीछे का द्वार बंद करके साफ बिल्कुल सपाट कर दिया भंडार और बाहर जाकर के बैठ गए। बारात आ रही है, दूल्हा चढ़ करके। बड़े बेटा जो थे आपके वो गए, उन्होंने जाकर के भंडार देखा, क्योंकि अब बारात आई है, सबके भोजन की व्यवस्था करनी है। जैसे भंडार में जाकर देखा तो वहां नहीं महाराज, एक तिल भी नहीं बचा, सब बिल्कुल साफ हो गया, सब लुटा दिया। हरिराम व्यास जी सबसे कहते ले जाओ भर भर के। समझ गया, बोले जरूर पिताजी ने किया है ये काम। तुरंत गया, बोले व्यास जी, पिताजी मुझे सब पता है, ये सब आपने किया है, ऐसा मत करो। अरे आपकी पुत्री का ब्याह है। बोले मैंने मना कब किया कुछ करने से? तुमने संत जनों को ऐसी ठंडी ठंडी पूरी पवा दी है, बासी सब्जी खवा दी, मेरी अनुपस्थिति थोड़ी देर की क्या देगी? तुमने संतों का ऐसा अपमान किया। अरे जिन संतों की वजह से श्री जुगल किशोर जी तुम्हारे घर विराज रहे हैं, जिन संतों की कृपा दृष्टि से ऐसे जो किशोर वन में हम रह रहे हैं, वृंदावन वास हमको मिला है, उन संतों की तुमने ऐसी, और ये राजा महाराजाओं के लिए तुम 56 भोग बनवा रहे हो, संतों को ऐसे ऐसे प्रसाद पवा रहे हो, उनके लिए चांदी के थाल मंगवाए तुमने और संतों को तुमने सामान्य सी पत्तल में प्रसाद पवा दिया। कान पकड़ लिए, वो क्षमा कर दो पिताजी, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। बोले पहले वचन दे। बोले क्या? बेटी का ब्याह संपन्न होते ही जरा भंडारा करेगा वृंदावन का, सब संतों को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को, सबको बुला करके भर पेट पर 56 भोग बनवाएगा। जितने व्यंजन अभी पुत्री के ब्याह में बने उससे दुगने बनवा करके सबको पवाएगा, तो आशीष दूंगा, नहीं तो नहीं। पुत्र ने कहा मैं वचन देता हूं, मैं जितना कमाता हूं, मेरे 2 भाई भी जितना, पिताजी हम सब लगा देंगे, जरा भंडारा करेंगे, पर आज हमारी नाक बचाओ। जा भंडार खोल के देख ले। पुत्र ने जाकर के देखा तो 56 भोगियों के तो ही प्रकट हो गए, वहां पर सब प्रकट हो गए। सुंदर सब लाज बच गई, सब ब्याह शुरू हो गया। जैसे ब्याह की रस्में शुरू हुई, दूर बैठे हरिराम व्यास जी तो जुगल किशोर जी का चिंतन कर रहे हैं। मैं पहले ही कहा भैया संसार छूटेगा, भक्ति यदि सिर पर ज्यादा चढ़ गई तो। सिर पर चढ़ेगी नहीं भक्ति, आपके चित्त में विराजमान हो गई तो सिर में जितना संसार है सब निकल जाएगा। सिर पर तो श्री राधा मोहन चढ़ेंगे, वही घूमते रहेंगे, फिर कोई और सुहावेगा नहीं। हरिराम व्यास जी की निज पुत्री का ब्याह है, फिर भी बैठे जुगल किशोर जी का चिंतन कर रहे हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, हरिराम व्यास जी का पद है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, निरख निरख यश, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तभी मधुकर शाह आए, गुरुदेव पानी ग्रहण संस्कार चल रहा है पुत्री का, आप आइए ना, थोड़ा आके वहां बैठिए। अब लेकिन हरिराम व्यास जी का तो मन तब से ही खराब हो गया जब संतों का अपमान देखा। हरिराम व्यास जी जाके बैठ गए। अब व्यास जी पुराने विद्वान हैं, पूरे बुंदेलखंड में उनका नाम था। अब बुंदेलखंड के पंडित जी आए थे, सब पूजा पाठ कराने वाले, सबने आके अरे अरे व्यास जी आइए आइए विराजो, कुछ सुनाइए ना, मंत्र मंत्र सुनाइए बढ़िया, कुछ संस्कृत में स्तोत्र सुनाइए बढ़िया।
पहले व्यास जी का यही नियम था, वो संस्कृत में ही बोलते थे, धड़ाधड़ सबको हराते थे। अब पंडितों ने जाकर के कहा कुछ बोलो ना। हरिराम व्यास जी को तो सुहा ही नहीं रहा था कुछ। बोले बोलूं? बोले हाँ बोलो। पक्का बोलूं? बोले हाँ बोलो। हरिराम व्यास जी बोले मरे वे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो। बोले इन सबरे ब्राह्मणन की मृत्यु हो जाएगी जिनने मेरे घर पे आके कलश पूजन आदि और ये सब ब्याह करा रहे हैं। ब्राह्मण सब बोले क्या बोल रहे हैं व्यास जी? बोले हाँ यही होगा। अरे ऐसे क्यों बोलते हैं, आपकी पुत्री का ब्याह है। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जे पदार्थ संतन के काजे ते सारे सक्तनी ने खवायो। जो संतों को पवाना चाहिए था, सुंदर सुंदर व्यंजन, ये इन सबको पवाने के लिए हैं। बुलवाओ नहीं मुझसे ज्यादा, चुपचाप ब्याह करो, निकलो यहां से। हरिराम व्यास जी चुपचाप जाके जुगल किशोर जी, मधुकर शाह बोले गुरु जी को छेड़ो मत, उनको बैठे रहने दो वहीं पे। ऐसे श्री हरिराम व्यास निरंतर जुगल किशोर जी के भाव में ही रहते थे। कुछ आया, आहा, वो पंक्ति लेके आए जब ठाकुर जी की पाग बांध दी किशोरी जी ने, तो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सोन जूही की बनी पगिया और चमेली को गुच्छा रहे हो जुखन्यारो, द्वेदल फूल कदम्ब के कुल कूल्हे, सेवती को जामा घुंघरारो घूम घुमारो, नव तुलसी पटुका घन श्याम, इजार गुलाब नवेली को न्यारो, फूलन हार विचित्र बनो, देखो कैसो सवारो है प्यारी ने प्यारो, देखो कैसो सवारो है प्यारी ने प्यारो। ऐसा सुंदर श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है किशोरी जी ने। आपका ऐसा भाव रहता था। एक बार की एक लीला ऐसी भी बताई जाती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि श्री हरिराम व्यास जी यमुना जी स्नान करने गए और यमुना जी स्नान करते करते आपके मन में एक भाव आया कि कबीर दास जी जो हैं ये तो निर्गुणी हैं। कबीर दास इतने बढ़िया कवित्व लिखने वाले, इतने बढ़िया ऊंची श्रेणी के भक्त हुए, पर बताओ क्या हुआ, क्या करते हैं? बोले निर्गुण की उपासना करते हैं। अगर ये सत्वगुणी होते तो कितना बढ़िया, हमारी पंगत में बैठते, हमारे साथ रहते। निर्गुण मतलब जिसके आंख नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, स्वरूप नहीं, ऐसा निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करे उसको निर्गुण ही कहते हैं। और हम सब जो है वो सगुण ब्रह्म के उपासक। तो आपके मन में एक चिंतन आया कि कबीरदास निर्गुणी है, सत्वगुणी होते तो बढ़िया रहता। ये चिंतन आते ही श्री हरिराम व्यास जी के चित्त में जो नित्य मानसी में ठाकुर जी की लीला होती थी वो अंतर ध्यान होने लगी। आप व्याकुल हो गए। तभी आपने जाके हितरवंश महाप्रभु से कहा कि अब लीला प्रकट नहीं होती, मन में चिंतन नहीं होता ठाकुर जी का, मानसी में ठाकुर जी नहीं आते। तब हरिराम व्यास जी ने आपको संकेत किया, बोले निश्चित ही आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। कई लोग पूछते हैं कि भक्ति में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से होता है। आप मन से भी ये सोच लेंगे अरे वो वैष्णव तो ऐसे ही हैं, तुरंत आपके चित्त की भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के बारे में अनर्गल विचार मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भजन छूट जाएगा, चाहे जैसा भी कोई क्यों ना हो। तब आपने विचार किया, पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तब आपसे कहा गया कि अब उनके लिए पद रचना करो। तब आप श्री ने कबीरदास जी के लिए पद रचना करके गाई और उसी पद रचना से कबीरदास जी प्रकट हो गए और कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, अब आप ज्यादा चिंतन मत करो और बिल्कुल अपनी मानसी में जाओ, आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा। इस प्रकार श्री हरिराम व्यास जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं और कुछ शेष भक्तों की लीलाएं हैं, वो सब हम कल सुनेंगे।
पहले समय सुबह का ही रखा गया था कल, पर अभी यह है कि यही समय कथा रखें 3 बजे से। हाँ, थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि सबको गोविंद देव जी भी जाना है, तो कल कथा थोड़ी शीघ्र होगी, 3 बजे से हो जाएगी, तो सब लोगों को सुख रहेगा। बाकी की जो भाव होंगे वो कुछ बाद में आपको बता दिए जाएंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री हरिराम व्यास जी को प्रणाम करते हुए गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पान, किशोरी तेरे चरणन की रज पान, किशोरी तेरे चरणन की रज पान, किशोरी तेरे चरणन की रज पान। बैठी रहूं जन के कोने, 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 श्याम राधिका किशोरी तोरे चरणन की रज पान, किशोरी तोरे चरणन की रज पान। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। भाव से हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी